तो चलिए फ्रेंड, अध्याय 3 का हम पूरे का पूरा इसमें एग्जाम्पल दिया गया है उसको भी कर लेते हैं। हालांकि एग्जाम्पल दिया गया है तो कराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं इसको बहुत ही शॉर्ट वीडियो से मतलब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं इसको बताने वाला हूँ। यहाँ जो दिया गया है उदाहरण नंबर 3.4 है, यह द्रव्यमानों का परिकलन करना है, यानी कि मोल में ये जो संख्या दी गई है मोल में दी गई है, हमें इसको द्रव्यमान में चेंज करना है। ये संख्या में मैंने कि परमाणुओं की संख्या दी गई है, हमें इसको द्रव्यमान में चेंज करना है। फिर यहाँ अणुओं की संख्या दी गई है, उसे हम लोग द्रव्यमान में चेंज करना है। इसी प्रकार ये है, ये द्रव्यमान में दिया गया है और हमें इसे संख्या में चेंज करना है, कुछ मोल में भी चेंज करना है। तो चेंज तो हम कर देंगे, बहुत ही आसान है। तो करने की विधि क्या होती है, देखिए पहली बात कि सूत्र का प्रयोग कम कीजिएगा, जितना कम हो सके सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। मैं यहाँ पर सब के सब जितना भी कराऊंगा एक भी सूत्र का प्रयोग नहीं कराऊंगा, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के मैं इसका कराने वाला हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। चलिए हम इसको करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहला हल, ठीक है ना। इसमें क्या कहा है, 0.5 मोल N2 गैस। ये N2 देखिए, N2 है, इसका मतलब ये क्या है, अणु है, परमाणु नहीं है, अणु है। यहाँ देखिए N गैस यानी कि 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर परमाणु है लेकिन नाइट्रोजन के यहाँ पर अणु है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन अणुओं का यानी कि नाइट्रोजन के अणुओं का हमें क्या करना है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पता कर सके कि कितने ग्राम पर यह एक परमाणु के बराबर हो, एक मोल के बराबर हो रहा है, कितने परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, N2 गैस का हमें क्या चाहिए, यहाँ पर N2 गैस का हमें मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं N2 गैस का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान कितना होगा, N2 गैस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका परमाणु जो भार होता है वो होता है 15, ठीक है ना। जब ये 15 होता है तो यहाँ से अगर हम इसको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो 15 यूनिट की जगह पर 15 ग्राम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 15 ग्राम हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है 15 ग्राम का मतलब, इसका मतलब यह है कि 15 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के अणुओं की जो संख्या होगी वो 1 मोल के बराबर होगी। इसका मतलब 6.022 गुणे 10⁻23 इसमें अणुओं की संख्या होनी है, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल परमाणुओं की संख्या, आप कह सकते हैं किसका, परमाणु का, नाइट्रोजन गैस का अणुओं की संख्या हो जाएगा, जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10⁻23 अणु, ठीक है ना। हमें कितना निकालना है, 0.5 मोल निकालना है, यानी कि 1 मोल पर इतना हो रहा है। 1 मोल पर द्रव्यमान कितना है इसका, 1 मोल पर इसका द्रव्यमान है 15 ग्राम, यानी कि 15 ग्राम द्रव्यमान पर इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, 1 मोल है। तो अगर 0.5 मोल हो तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका जब आधा होगा तो इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर निकालते हैं ना, तब 1 ग्राम N2 गैस का मोलर द्रव्यमान, N2 गैस 1 ग्राम द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, 1 ग्राम किसके द्रव्यमान पर, मोलर द्रव्यमान पर, मोलर द्रव्यमान पर मोलों की संख्या, ठीक है ना। मोलों हमें क्या निकालना है, हमें मोलों से द्रव्यमान निकालना है ना, मोलों से द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान से मोल नहीं निकालना है। तो 1 मोल यहाँ से देखिए, मोल 1 मोल पर N2 गैस का मोलर द्रव्यमान, N2 गैस का मोलर द्रव्यमान कितना है, 15 ग्राम है। कितना है, यहाँ से देखिए 15 ग्राम है ना, 15 ग्राम है। तो जब 1 मोल पर N2 गैस का मोलर द्रव्यमान 15 ग्राम है तो 0.5 मोल यानी कि आधे मोल पर N2 गैस का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तब कितना पर ज्ञात करना है, 0.5 मोल पर ज्ञात करना है, 0.5। और एक बात और है, यहाँ देखिए हमने यहाँ पर गलती कर रहे हैं ना, यहाँ ये है क्या, यह नाइट्रोजन के अणु है, न कि नाइट्रोजन के परमाणु है। जब ये नाइट्रोजन के अणु है तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, 15 होता है। तो यहाँ से कितने, 2 यूनिट अणु है ना, यहाँ पर 2 यूनिट जब अणु है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान, 15 गुना 30 ग्राम होगा ना, ये आपका 30 ग्राम होगा। अतः 1 मोल पर N2 गैस का जो मोलर द्रव्यमान है वो आपका 30 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0.5 मोल पर N2 गैस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, मोलर द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 30 गुणा कितना पर, 0.5 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 ग्राम हो जाएगा, और यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसका दूसरा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के यहाँ क्या है, परमाणु, यहाँ के नाइट्रोजन के अणु थे, तो नाइट्रोजन के जो परमाणु है तो यहाँ पर सेम टू सेम परिभाषा यह रहेगा, नाइट्रोजन ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस का
नाइट्रोजन के परमाणु का लिख देते हैं ना, सही रहेगा। नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का? 15 ग्राम हो जाएगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि एक ही यहाँ पर है ना नाइट्रोजन के परमाणु है, तो 15 ग्राम हो जाएगा। जब इसका नाइट्रोजन का आपका मोलर द्रव्यमान 15 ग्राम हो जाएगा, इसका मतलब ये 15 ग्राम होगा। 15 ग्राम में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे? 1 मोल परमाणु होंगे। और हमें इसको संख्या के रूप में नहीं याद करना है, तो हम इसको संख्या के रूप में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मोल और ग्राम दो ही में तो चेंज करना है। मोल और द्रव्यमान में जांच करना है, तो मोल और द्रव्यमान में हम इसको ज्ञात करें। हमें कितना पर जांच करना है? इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक है ना। 1 मोल पर N2 गैस का मोलर N का मतलब नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 15 ग्राम होगा। अर्थात आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 मोल पर नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना होगा? यहाँ से 15 ग्राम है, 15 ग्राम। तो हमें कितना पर ज्ञात करना है? 0.5 मोल पर ज्ञात करना है। N2 गैस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा 15 गुणा 0.5 यानी कि हो जाएगा 7.5 ग्राम हो जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो। हमने किसी भी फार्मूला में, हम यहाँ पर किसी भी फार्मूला का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, सूत्र का उपयोग नहीं करना, वो भूल जाओगे। ऐसे करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। ये आप देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या गया है? इसमें परमाणु की संख्या दी गई है। ये आपके परमाणु की संख्या है। और किसका है? नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या दी गई है। और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? संख्या से द्रव्यमान को ज्ञात करना है। हम कर सकते हैं, लेकिन कब कर पाएंगे? जब हम इसका यह नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट कर लेंगे तो हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी हम जब नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट, अच्छा हम इसी में कर देते हैं ना, इसी में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जो ज़रूरत है उसको मैं रहने देता हूँ, बाकी अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैं तीसरा कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो होगा वो 15 ग्राम। और 15 ग्राम में मोलों की संख्या होती है 1 मोल, और ये हो जाएगा 6.022 गुणे 10�ए23 परमाणु होंगे, ठीक है ना। ओके, इतना इसमें क्या होंगे? परमाणु की संख्या होगी। यानी कि 15 ग्राम नाइट्रोजन में 15 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणु के नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1 मोल होगी। अब हमें देखिए संख्या से हमें क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि मोल को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। ओके, तो हमें अगर संख्या इतना दी गई है, यानी कि इतनी संख्या में नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान इतना है, तो अगर हमारे पास इतनी संख्या हो तो नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं 6.022 गुणे 10⁻23, ठीक है ना। इतना परमाणु में नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, इतना में नाइट्रोजन परमाणु का, या नाइट्रोजन, ये सिर्फ नाइट्रोजन लिख रहे हैं ना, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना है? यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान 15 ग्राम है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक परमाणु में निकाल लेते हैं ना, एक परमाणु में नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? यहाँ 15 ग्राम, ये आपका 15 ग्राम, और भागा कितना? 6.022 गुणे 10⁻23। अब हमें निकालना कितना है? इतना पर निकालना है। अब हमें अगर हमारे पास 3.011 गुणे 10⁻23 परमाणु हो, इतना परमाणु में अब नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या होगा? यह 15 भागा कितना है? 6.022 गुणे 10⁻23 है। और हमारे पास कितना है यहाँ पर? कितना निकालना है? 0.11 गुणे 10⁻23 में निकालना है। बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए 3 दूना 6 कट जाएगा, बिल्कुल। 10⁻23 से ये कट जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ से बच जाएगा 15 से, ये हो जाएगा 7.5, अर्थात क्या आएगा? 7.5 ग्राम हो जाएगा। किसका? नाइट्रोजन का। ये आपका नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान 7.5 ग्राम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
और है क्या इसमें, हाँ चौथा भी है इसका। चलिए हम इसका चौथा भी याद करते हैं। चौथा हम याद करेंगे, चौथा हम यहाँ से याद करते हैं ना, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, ये आपका चौथा ज्ञात करें, हमें इसमें संख्या से द्रव्यमान को ज्ञात करना है। इसका मतलब हम मोल को हटा दें तो सही रहेगा। तो सबसे पहले ये क्या है, नाइट्रोजन के अणु है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान आपका 30 ग्राम हो जाएगा। यहाँ से मैंने लिखा हूँ मोलर द्रव्यमान 30 ग्राम हो जाएगा, अर्थात 30 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। जिसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन अणु का अगर 30 ग्राम ले, नाइट्रोजन का 30 ग्राम ले, तो इसमें नाइट्रोजन अणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी, और जो 1 मोल होता है इतने के बराबर होता है। चूँकि हमें संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम मोल को ही हटा देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इतना कितना में, यहाँ देखिए 6.022 गुणे 10 के घात 23, इतना में नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान कितना है, नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान कितना 30 ग्राम है, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना है, कितना पर ज्ञात करना है, तो हमें एक परमाणु पर देख लेते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, आपका ये भी इतना में ही हमें ज्ञात भी करना है, ठीक है ना, कि 6.002 गुणे 10 के घात 23 हो, तो उसमें नाइट्रोजन अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या इतनी है, तो इसमें संख्या को द्रव्यमान में बदलेंगे तो वास्तव में 30 ग्राम ही आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, या चाहें तो आप ऐसे भी बदल सकते हैं कि ये क्या, अगर हम इतना परमाणु ले रहे हैं ना, तो एक परमाणु में आप ऐसा भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान जो होगा वो 30/6.022 गुणे 10 के घात 23 परमाणु, इतना आपका ग्राम हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान इतना हो जाएगा, और हमें निकालना कितना है, निकालना है 6.022 गुणे 10 के घात 23 पर निकालना है, इतना परमाणु पर। N2 गैस का मोलर द्रव्यमान, वो 30 ये क्या है 6.022 गुणे 10 के घात 23, और हमें कितना पर निकालना है 6.022 गुणे 10 के घात 23 पर निकालना है। अब इससे ये कट जाएगा, बचेगा आपका 30 ग्राम, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बिना, बहुत आसान है ना। ये आपका बचा हुआ है उदाहरण 3.5, इसको भी हम अच्छे से कर लेते हैं। देखते हैं हम ये क्या है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। हमें ग्राम से क्या करना है, द्रव्यमान से संख्या में ज्ञात करना है। द्रव्यमान दिया गया है, और इसमें मोल दिया गया है, मोल से हमें परमाणु की संख्या के रूप में ज्ञात करना है। एक एक करके कर लें, बहुत आसान है ये भी। एक भी फार्मूला का यूज हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फार्मूला अभी मत, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फार्मूला का आप उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि वो बाद में बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि याद नहीं रहता है ना, किसका याद रहे हो, मोलर द्रव्यमान बताइए वो हम तो कभी याद ही नहीं कर रहे हैं यार, भाड़ में जाए। ए हल कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 46 ग्राम सोडियम परमाणु में हमें द्रव्यमान से संख्या प्राप्त करनी है कि इसकी वास्तव में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। हमने आपसे बताया था कि किसी भी पदार्थ की मात्रा को आप दो विधि से दिखा सकते हो, परमाणुओं की संख्या से दिखा सकते हो, या चाहें तो द्रव्यमान से दिखा सकते हो। तो हमें क्या करना है, इसकी मात्रा को हमें संख्या में परिवर्तित करना है, परमाणु की संख्या में परिवर्तित करना है, यानी कि परमाणु की संख्या से दर्शाना है, द्रव्यमान से नहीं दर्शाना है। द्रव्यमान दिया ना, द्रव्यमान दिया है तो हम उसे परमाणु की संख्या से दर्शाना चाहते हैं। इसमें भी द्रव्यमान दिया है, अणुओं की संख्या से दर्शाना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये अणु है, अणु और परमाणु अलग होते हैं। अणु का मतलब यहाँ ऑक्सीजन O2 के रूप में है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 2 अणु यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 2 परमाणु से अणु का निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो चलिए हम सबसे पहले हम सोडियम परमाणु का, यहाँ पर सोडियम परमाणु का मोलर द्रव्यमान तो फाइंड आउट कर लें, ताकि हमें वहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाए। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। सोडियम परमाणु का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 और 23 इसका परमाणु इकाई परमाणु द्रव्यमान होता है यूनिट में। मोलर द्रव्यमान में फाइंड आउट करेंगे तो ये भी आपका 23 ग्राम में हो जाएगा। जो आपका यू होता है जी में बदल जाएगा। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कि 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु उपस्थित होंगे, 1 मोल परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है ना। 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के 1 मोल परमाणु उपस्थित होंगे, यानी कि संख्या में करोगे तो 6.022 गुणे 10 के घात 23 परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, और हमें क्या है, द्रव्यमान से संख्या में करना है, तो मोल को तो हम हटा ही देते हैं। इसका मतलब इसमें कितना, 1 मोल और 1 मोल परमाणु में, जो 1 मोल में परमाणु की जो संख्या होती है 6.22 गुणे 10 के घात 23 होती है, अर्थात इतना अर्थात ये क्या है, इतना में होती है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, द्रव्यमान से संख्या में परिवर्तित करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं 23 ग्राम किसमें, 23 ग्राम किसमें,
हम यहाँ से कर सकते हैं ना आराम से कि 23 ग्राम किसमें, सोडियम परमाणु में, सोडियम परमाणु में कणों की संख्या होगी या द्रव्यमान या परमाणुओं की संख्या होगी वो आपकी इतनी होगी। 23 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या, किसके परमाणु होंगे आखिर, सोडियम के परमाणु होंगे, याद रखिएगा। परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 मोल के बराबर, और 1 मोल बराबर होता है 6.22 गुणे 10⁻23 होगी। तो 1 ग्राम सोडियम में निकाल लेते हैं हम लोग। 1 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यह आपका 6.22 गुणे 10⁻23 और पूरे के भागे कितना आएगा, 23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, इतना परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। हमें निकालना कितना पे है, हमें निकालना है 46 ग्राम सोडियम पर निकालना है। 1 ग्राम सोडियम पर इतना है तो 46 ग्राम सोडियम पर 46 से गुणा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 46 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 गुणे 10⁻23 और पूरे के भागे 23 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 46। अब ये देखिए 23 दूना 46, इससे 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 22 दूना 44 और 2 0 6 दूना 12 गुणे 10⁻23, इतनी परमाणुओं की संख्या होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था। ठीक है ना, चलिए हम चलते हैं इस दूसरे पर, बी पर चलते हैं। ठीक है ना, बी पर चलते हैं। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, बी का हल प्राप्त कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ऑक्सीजन का अणु दिया है, परमाणु नहीं दिया है, ऑक्सीजन का अणु दिया है, O2 का मान दिया है और कितना है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु पर हमें इसमें किसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन का अणु है, तो हमें 8 ग्राम में परमाणु की संख्या को ज्ञात करनी है, कितनी होगा, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन अणु का मोलर द्रव्यमान तो फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अणु का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन अणु का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ये आपका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 16×32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन के अणु पर, ऑक्सीजन में 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होगी। ठीक है ना, अर्थात 32 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 मोल के बराबर होगी। अणुओं की संख्या 1 मोल, अच्छा क्योंकि हमें द्रव्यमान से अणुओं की संख्या में ज्ञात करनी है, मोल को हटा देते हैं। 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 गुणे 10⁻23 अणु उपस्थित होंगे। किसके अणु, ऑक्सीजन के अणु उपस्थित होंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए, तो हम 1 ग्राम पर निकालते हैं ना, सबसे पहले 1 ग्राम पर निकाल लेते हैं। 1 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की जो संख्या होगी वो आपका 6.022 गुणे 10⁻23 और पूरे के भागे कितनी होगी 32 होगी। ठीक है ना, इतने परमाणु के अणुओं की संख्या आ जाएगी। हमें निकालना कितना है, 8 ग्राम पर निकालना है। 1 ग्राम पर हमने निकाल लिया, इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो क्या 8 ग्राम पर नहीं निकाल पाएंगे, चलिए हम इसमें 8 से गुणा कर देते हैं। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 6.022 गुणे 10⁻23 और पूरे के भागे 32 और यहाँ से कितने हो जाएगी, कितने पर 8 ग्राम पर निकालना है ना, 8 ग्राम। तो 8 चौको 32, अब इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 कम, यानी कि आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 और इससे 2 से काटेंगे ये होगा 3.022 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 हो जाएगा। फिर जब इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 कम 2 और ये हो जाएगा 2 पच्चे 10 और ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, 1.55 के करीब में कुछ आएगा, या इसको आपको सॉल्व करके लिख लेना है। ठीक है ना, चलिए हम सी पर चलते हैं। इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। आसान है, बिल्कुल आसान है, बस आप एक बार समझ गए तो समझिए, आप पूरे समझ गए, अब आपको कहीं फंसने वाला नहीं है। 10th तो आपका यूं ही हो जाएगा क्योंकि पूरा 9 का कॉन्सेप्ट ही 10th में आता है, इसलिए मैं इसको इतना टिपली में बता रहा हूँ। एक एक उदाहरण को भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि यह बहुत आपका काम आने वाला है, याद रखिएगा। 0.1 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या को ज्ञात करना है। कार्बन का परमाणु है, अणु नहीं है, कार्बन के अणु नहीं होते हैं, परमाणु होते हैं। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान तो फाइंड आउट कर लें। चलिए हम करते हैं। ये आपका कौन सा है, सी है। कार्बन परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है,
परमाणु क्रमांक 6 होता है जो सम संख्या है, तो मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है वो 1 मोल के बराबर होती है, ठीक है ना। अर्थात ये 12 ग्राम कार्बन परमाणु में मोलों की संख्या, परमाणु की संख्या 1 मोल होती है। कार्बन परमाणु में 12 ग्राम कार्बन में, ठीक है ना, कार्बन में परमाणुओं की संख्या 1 मोल होती है। एक मोल होती है। हमें परमाणु के मोल से परमाणुओं की संख्या में याद करनी है, याद रखिएगा। तो द्रव्यमान को हमें हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगी 6.022 × 10⁻23 होगा, ठीक है ना। तो हमें यानी कि 1 मोल कार्बन परमाणु में 1 मोल कार्बन परमाणु में कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, मोल से परमाणु की संख्या मोल से परमाणु की संख्या में ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कर लेते हैं ना, ये लिखने का जरूरत था नहीं है। 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, ये लिखने की जरूरत नहीं था, हम बेकार में लिख दिया। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है भैया, 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। हमें ज्ञात किस में करना है, 0.1 मोल में ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, 0.1 में इसमें गुणा कर देते हैं। तो 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या यह हो जाएगी 6.022 × 10⁻23 × 0.1, दशक हो जाएगी ना। 10 से इसमें गुणा कर लेंगे तो वास्तव में ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻, ये आपका 22 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। 1 से इसमें गुणा होगा 1 ही हो जाएगा, घात 1 कम हो जाएगा, जिससे आपका 0.1 में पूर्णांक में बदल जाए। तो आपके कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एकदम डीपली में मैंने इसको आपको बताया है। क्लास 10th में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि क्लास 9th में जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास 10th में है, और इतना डीपली कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं है। तो यहीं पर ये खत्म होता है। 1-2 और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, ठीक है ना। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, सिर्फ एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? कर काहे नहीं सकते हैं, चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। कार्बन परमाणु का सबसे पहले मोलर द्रव्यमान होता कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, कार्बन परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 1 मोल होगी। अर्थात 12 ग्राम कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1 मोल। 1 मोल इसका मतलब है 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, इतने 12 ग्राम कार्बन में जो कार्बन के परमाणु की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे। हमें क्या करना है, कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के इतने परमाणु, तो कार्बन के एक परमाणु कितने में होंगे? यहाँ देखिए, अतः ये क्या है, परमाणु है ना। कार्बन के 0.22 × 10⁻23, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी संख्या है, परमाणु की संख्या है ना। परमाणु में कार्बन का द्रव्यमान कितना है, कार्बन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम है, ठीक है ना। तो कार्बन के एक परमाणु, कार्बन के कितने, एक परमाणु में कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा?
मोलर द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा इतना में ज्ञात करा है ना, तो 12/6.022 गुणे 10⁻23 इतना क्या होगा, ग्राम में होगा। मोलर द्रव्यमान ग्राम में होगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर ये पूछा होता कि कार्बन में, इसमें क्या पूछा होता, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता, 12 यूनिट होगा। 12 ये हमने किस में, हमने इसको ग्राम में बताया है, ठीक है ना। अगर हम इसको यूनिट में बताते तो यहाँ से क्या होता, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, अगर हम ये ऐसे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद से अगर मैं दूसरी स्थिति से बता रहा हूँ, ये तो आपका एक विधि हो गया कि हमने जब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हमने जब ग्राम में लिया तो ग्राम में हम इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम ग्राम में ना लिखकर यूनिट में लिखे तो हम क्या इससे इतना लिखेंगे, नहीं। अगर हम इसको यूनिट में लिखेंगे तो यूनिट में किस प्रकार लिखेंगे कि कार्बन परमाणु का कार्बन का इकाई परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कार्बन का इकाई परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इकाई आणविक द्रव्यमान या इकाई परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका, कार्बन का 12 यूनिट होता है। इसका मतलब 12 यूनिट किसमें, 12 यूनिट कार्बन में, कार्बन का सिर्फ एक परमाणु उपस्थित होगा, अर्थात 12 यूनिट किसमें, कार्बन में। कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित होंगे, एक परमाणु उपस्थित होगा। अगर हमें द्रव्यमान यहाँ से ज्ञात करना होगा तो एक कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यूनिट में 12 यूनिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ग्राम में भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट में भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग, यहाँ तो सभी क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, नहीं ख़त्म होते हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें कहा गया है किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम अगर 100 ग्राम आपके पास सोडियम का अणु हो, सोडियम परमाणु हो, या 100 ग्राम आयरन के परमाणु हो। 100 ग्राम आयरन हो तो उसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी, या 100 ग्राम सोडियम हो तो उसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक एक करके हम इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। हल यहाँ देखिए, सबसे पहले हम सोडियम का निकाल लेते हैं ना, सोडियम का निकाल लेते हैं। तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें 100 ग्राम में परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु, सोडियम का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का मोलर द्रव्यमान कहा है आपको 23 यूनिट लेने के लिए, वास्तव में यह 23 यूनिट होता भी है, ठीक है ना। 23 मोलर, चूंकि हम द्रव्यमान को मोलर में ले रहे हैं ना, तो 23 ग्राम हो जाएगा। अर्थात 23 ग्राम, अर्थात क्या होगा, 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के जो परमाणु की संख्या होगी वो आपकी 1 मोल के बराबर होगी। ओके, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10⁻23। अर्थात क्या होगा, यहाँ से देखिए, अर्थात 23 ग्राम किस में, सोडियम में। 23 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या, सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होगी, सोडियम परमाणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होती है। चूंकि हमें मोल में नहीं, हमें संख्या के रूप में ज्ञात करना है, तो 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है ना। हमें निकालने कितना है, 100 ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम में निकाल लेते हैं ना। 1 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु हो जाएगी, और पूरे के भागे कितना होगा, 23 होगा, ठीक है ना। हमें कितना पे निकालना है, 100 ग्राम पे निकालना है, तो चलिए हम 100 ग्राम पे निकाल लेते हैं। 100 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 गुणा 10⁻23, और पूरे के भागे 23 और गुणे 100, इतने परमाणु इसमें उपस्थित होंगे। 100 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु उपस्थित होंगे, इतने परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है ना। हम पूरा इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, 6 चौको 24 अभी पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ आपको बताना है, ठीक है ना। अब हम सेकेंड वाला निकालते हैं, क्या, आयरन का निकालते हैं, ठीक है ना। तो आयरन का मोलर द्रव्यमान सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर द्रव्यमान, आयरन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, कहा है आपका 56 यूनिट लेने के लिए। चूंकि हम मोलर द्रव्यमान को मोलर में ज्ञात करते हैं, तो यह 56 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए आप,
यहाँ से देखिए, अब हम क्या करते हैं इसको 1 ग्राम में निकाल लेते हैं ना, चूँकि इतना 56 ग्राम होता है ना, 56 ग्राम होता है, तो हम क्या करते हैं इसको 1 ग्राम में, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 56 ग्राम किस में, आयरन में, परमाणुओं की संख्या किसकी, आयरन परमाणुओं की संख्या, आयरन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल के बराबर होगी, और संख्या को आपको परमाणु की संख्या में लेना है, तो वो हो जाएगा इतना परमाणु होंगे, ठीक है ना। 56 ग्राम आयरन में, आयरन के कितने परमाणु उपस्थित होंगे, इतने परमाणु उपस्थित होंगे, ओके। अब यहाँ देखिए 1 ग्राम में निकाल लेते हैं, सबसे पहले 1 ग्राम आयरन में निकाल लेते हैं, आयरन में आयरन परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो हो जाएगी 6.0, 2 गुणे 10 के घात 23 और पूरे के भागे कितना 56, ठीक है ना। हमें निकालने कितना है, 100 ग्राम आयरन में निकालना है परमाणु की संख्या, तो हम यहाँ से 100 ग्राम आयरन में निकाल लेते हैं। 100 ग्राम आयरन में आयरन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 6.0, 2 गुणे 10 के घात 23 और पूरे के भागे कितना, ये आपका 56 और गुणे 100, सॉरी 100 ही रहेगा ना, 100, ओके। अब आपको कंपेयर करना है किससे, आयरन को कंपेयर करना है आयरन को कंपेयर करना है सोडियम से। दोनों का मात्रा का, दोनों के 100 ग्राम में परमाणु की संख्या एक का इतना हो रहा है जो आपका सोडियम है, और दूसरा आपका आयरन है जिसमें परमाणु की संख्या इतना हो रहा है। किस में ज़्यादा है हमें यह ज्ञात करना है। तो ऊपर का अगर आप देखेंगे अंश का, तो अंश का मान तो दोनों में से में हर का मान क्या है, एक में ज़्यादा और एक में कम है। हर जिसका ज़्यादा होगा उसमें परमाणु की संख्या कम होगी, हर जिसका ज़्यादा होगा उसमें परमाणु की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए इसका हर क्या है, अंश कम है, और हर क्या है, कम है, इसका क्या है, हर ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस सब का मान, अगर मान लीजिए इसमें टोटल परमाणु अगर कितने होते हैं, अगर मान लीजिए अगर पास 100 है, ठीक है ना, 100 है, ऊपर का अंश दोनों में समान है ना, तो ऊपर का अंश को मैं समान ले रहा हूँ, 100 है। इसका क्या है, अंश कम है, तो इसका अंश मैं 20 ले रहा हूँ, ठीक है ना। और ये भी क्या है, दोनों का मान समान है, इसका अंश ज़्यादा है तो इसका अंश मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो मान आएगा वो 5 परमाणु आएंगे, और ये वाला जो परमाणु की संख्या में अगर आप इसका मान लें तो ये वाला जो मान आएगा वो आपके 4 परमाणु होंगे। देख रहे हैं ना, जिसका अंश कम है उसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा, जिसका अंश ज़्यादा है उसमें परमाणु की संख्या कम आ रही है। तो इस प्रकार आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा किस में होगी, अंश कम है ना, सॉरी हर क्या है इसका कम है, तो इसमें परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 100 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। बिना कोई फार्मूला की मदद से एकदम कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इसको पूरे के पूरे बहुत ही अच्छे विधि से एकदम समझकर हम इसे कर सकते हैं। फार्मूला याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। फार्मूला याद नहीं किया जाता है, कॉन्सेप्ट से